अरुणाचल का बहुत से टूरिज्म सेक्टर में बहुत सा आगे निकल गया क्योंकि क्रिटिकल और बार्गेनिंग टॉपिक बन जाता है कि पैसा का लेन देन था। अगर आपके पास कुछ सबूत है तो आ जाइए, हमको बताइए कौन सा ऑफिसर है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ स्टेट के टूरिज्म, सिविल एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर नाकप नालो जी है। आज हम उनसे फिर से मिलने वाले हैं, कह सकते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रहेगा, क्योंकि 2 साल पहले 2019 को सर जैसे ही मिनिस्ट्री में उनका अपॉइंट हुआ था, उनका इंडक्शन हुआ था, हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था उनका विज़न को लेकर, वो क्या क्या स्टेप अप करने वाले हैं, उनको जो मिनिस्ट्री जो दिया गया है जैसे टूरिज्म, सिविल एविएशन और ट्रांसपोर्ट में। तो इन 2 सालों में हमने भी देखा और काफ़ी चेंजेस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन चेंजेस आया है इन अ गुड मैनर। अगर हम बात करें तो सर से हम सीधे बात करेंगे और रिगार्डिंग जो हमारा जो सवाल है सर से हम रखेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर आपको याद होगा 2019 को भी हम यहीं बैठे थे और आपसे हमने इंटरव्यू लिया था। तो सर मेरा पहला सवाल रहेगा सर टूरिज़्म सेक्टर को लेकर, जहाँ पे आपने कहा था कि अभी भी 90% ऑफ स्टेट का टूरिज़्म सेक्टर में एक्सप्लोर करना बाकी है एरिया ऐसा। तो अभी इन 2 सालों में सर क्या क्या अपग्रेड आया अंडर योर लीडरशिप और क्या क्या चेंजेस आया, अगर आप बात शेयर कर पाए तो सर। तो अपने 2 साल के बाद आया रिव्यू इंटरव्यू एक्सक्लूसिव लेने का थैंक यू सो मच। सबसे पहले जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है, आपको पता है, सभी को पता है कि कोरोना का चलते सबसे इफेक्ट जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री में पड़ा है। तो अरुणाचल उसे उभरने की कोशिश कर रहा है कि और आगे भी बढ़ेगा। लेकिन अभी तो हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शन टूरिज़्म का है और आदमी का एक पैनिक है कि जो टूरिस्ट लोग, जैसे आपका डोमेस्टिक टूरिस्ट होता है और इंटरनेशनल का तो हो तो बैंड है तो अपना स्टेट में, तो अभी उसको आस्ते आस्ते लिफ्ट करना शुरू कर दिया और डोमेस्टिक तो फ्री हो गया। यहाँ जो कोविड प्रोटोकॉल जब से रिलैक्स हुआ है, डोमेस्टिक टूरिज़्म अभी बहुत से नंबर्स इंक्रीज़ हो गया। अभी इंटरनेशनल टूरिज़्म में आना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ तक इम्प्रूव करने का टूरिज़्म सेक्टर में करने का था, लेकिन कुछ चीज़ का ये कोविड का चलते ज़्यादा आगे नहीं कर पाया। फिर भी हमारा अपना प्लानिंग के साथ अभी कुछ चीज़ खास करके हमारा इंटरनेशनल टूरिज़्म का टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन कम हुआ है। तो हम स्टेट में क्या हुआ है कि अपना चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का नेतृत्व में उसका देख रेख में यहाँ अपना स्टेट में देखो अपना प्रदेश में हमारा बहुत सा चीज़ सक्सेस हुआ है कि हर मैंने जो उसका रेस्पॉन्स, पब्लिक का रेस्पॉन्स, खास करके यूथ लोग का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। उससे पहले अरुणाचल का ऐसे था कि यूथ, जैसे कि हमारा अपर सुबनसिरी का यूथ कौन सा मालूम नहीं था और जैसे लोंगडिंग का यूथ जो है सेपा मालूम नहीं था। अभी क्या हुआ कि उसी प्रोग्राम का अंतर्गत बहुत से माने कल्चर एक्सचेंज हुआ है और एक दूसरे को जानने का मौका मिला है। टूरिज़्म सेक्टर में कोविड का चलते भी उसको हमने फ़ायदा में लिया है, चैलेंज में लेके कम से कम अभी बहुत सा परसेंटेज जो है कोविड से पहले 2019 से पहले जितना था उससे ज़्यादा उसको बढ़ा है। अभी लोकल टूरिज़्म का भी इनकरेज कर रहा है। उसका अलावा हमारे यहाँ क्या है कि पहले ऐसे था कि लोगों का एक सोच था टूरिज़्म का, जैसे सिटी में जाना है, टाउन में जाना है। यहाँ के हमारा अरुणाचल में टूरिज़्म सेक्टर में क्या हुआ कि अभी हमारा लोकल टूरिज़्म को और लोकल यूथ एंटरप्रेन्योर को इनकरेज करते हुए हम होम स्टे का प्रमोट कर रहा है कि होम स्टे हर जगह में बहुत बढ़िया चल रहा है, उसका परसेंटेज भी बढ़ गया है। अभी बाहर से जितना आना शुरू कर रहा है कि स्टार होटल का जगह में हम लोकल बस्ती में जाके, गांव में जाके होम स्टे में ज़्यादा रहने पसंद कर रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हमारे यहाँ बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आके पासीघाट में आके हमारा आवर कंट्री में तैरा है और इसमें रोइंग साइड में हमारा दाम्बोक में वहाँ से आके इंडस्ट्रियल लोग बराबर आदमी लोग रिच टूरिस्ट जो है, हाई क्लाइन जो है, उन लोग यहाँ आके तेरा माना अरुणाचल का बहुत से टूरिज्म सेक्टर में बहुत सा आगे निकल गया। क्योंकि पहले ऐसे नहीं था। पहले अरुणाचल आना सबसे एक कठिन था कि रोड का कम्युनिकेशन का हमारा 60-70% का रोड कम्युनिकेशन अभी थी। कुछ क्षेत्र ऐसे कि अपर सुबनसिरी जाने का
ऐसे रास्ता अभी FC कतरा है, वो भी नेग्लिजेंस नहीं है, लेकिन FC कतने का रोड माने टोपोग्राफी हार्ड एरिया के कारण से अभी स्लो हो रहा है। इसमें हमारा फर्स्ट क्लास होगा, और जैसे आप देखा कनेक्टिविटी में हमको आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए टूरिज़्म के सेक्टर में कोविड के चलते हुए हमारे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और इनकरेजमेंट बहुत दे रहा है। जी, जैसे सर मैं पूछने वाली थी, जैसे आपने मेंशन किया देखो अपना प्रदेश, आई गेस कोई डिनाई नहीं करेगा और कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा उसको लेकर, जो देखो अपना प्रदेश जो अंडर पेमा खांडू के और आपकी लीडरशिप में जो इनिशिएटिव लिया गया था टूरिज़्म सेक्टर में, काफ़ी फ़ायदा हुआ और जो वीडियो रिलीज़ भी हुआ काफ़ी लोगों को पता चला, जैसे आपने भी बताया, वो भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। सर और एक सवाल रहेगा सर, हमने पूछा था रिगार्डिंग टूरिस्ट लॉज को लेकर, जो काफ़ी डिफंग है। हमने तो हाफ़ कहा था, लेकिन आपने बताया था कि 50% से भी ज़्यादा, 50% से भी ज़्यादा टूरिस्ट लॉज ऐसे है कि अभी डिफंग है। तो उसको भी आपने बताया था कि आप विज़िट करेंगे और देखेंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ रखेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होने को उसको डिसमेंटल या फिर कुछ लीज में दिया जाएगा, इस तरीके का कहना था। तो सर उसका कुछ अपडेट है क्या सर? हाँ, टूरिस्ट लॉज जितना है कि हमारे स्टेट में पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ ऐसे हमने पहले भी कहा था, कुछ का लोकेशन जो है जहाँ करना चाहिए था नहीं हुआ। फिर भी हमने कोशिश किया कि जितना भी टूरिस्ट लॉज मेरा साथ पास है, जितना मैक्सिमम को लीज आउट कर चुका है, और हमारा प्राइवेट लीज भी है और सरकार का अपना डिपार्टमेंटल जो भी है, बहुत से लॉज को DC को दिया गया है कि ऑफिस चलाने के लिए। और खास करके कुछ एरिया में अभी हमारा यहाँ सरकार का ड्रग्स के अगेंस्ट में हमारा मुहिम चल रहा है कि उसी में कोई टूरिस्ट लॉज को ड्रग्स एडिक्टेड सेंटर का शेल्टर भी बना लिया है। तो और कुछ लीज और बहुत से चीज़ को कर सकते, कुछ लिमिटेड अभी एरिया बच गया, 80-90% का लीज आउट हो चुका है। जी, और सर जो अरुणाचल हट ईटानगर में बनने वाला था, उसका भी थोड़ा अपडेट हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर एक बार अरुणाचल हट ईटानगर में बन जाता है तो काइंड ऑफ लाइक ईटानगर के लिए भी एक टूरिस्ट सेंटर भी रहेगा और एक कैची रहेगा। तो उसका थोड़ा अपडेट अगर आप बता पाएँ सर। ईटानगर अरुणाचल हट जो ईटानगर बंदरगाह का अब बात उसी का रेफरेंस ले रहा है कि क्योंकि वो अभी ऐसे है कि एजेंसी चेंज हो माने कंटिन्यू हुआ है, उसका बाद चलते लिटिगेशन के कारण अभी सब जुडिस है। उसका बारे में हम ज़्यादा चर्चा करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब जुडिस है। लेकिन अपना तरफ से उसको जितना हो सकेगा, जितना जल्दी हो सके इम्प्लीमेंट और सोल्यूशन लाने की कोशिश जारी है। जी, और सर हमने, क्योंकि अभी टूरिज़्म सेक्टर की ही बात कर रहे हैं, तो सर लास्ट टाइम भी हमने सवाल रखा था, जो ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड जो स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट एंड टूरिज़्म सेक्टर का, तो आपने कहा था कि भले ही जॉब नहीं, लेकिन कुछ स्कीम्स के द्वारा या फिर कुछ फेलिस्टेट या फिर उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा। तो इन 2 सालों में उनके लिए कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज़ या फिर कुछ स्कीम इनिशिएटिव लिया गया था सर? जैसे कि अब टूरिज़्म सेक्टर में जो टूरिज़्म का डिपार्टमेंट का उसका रिलेटेड में डिग्री लिया होगा, डिप्लोमा लिया होगा, लेकिन उसको हम न्यूज़पेपर और बहुत से लोगों को भी मिला है। देखिए, सरकार के पास सबको जॉब देना, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब देना हर जगह में एक लिमिटेड होता है। लेकिन हमारा टूरिज़्म की तरफ से हमने अभी जितना कि फैसिलिटी दिया गया है कि अभी जैसे कि चीफ मिनिस्टर से पर्यटन विकास योजना, उसमें भी हम सब्सिडी दे के उसको इनकरेज कर रहा है। और जितना भी है कि हमारा अपना तरफ से टाइम टू टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग देके, जैसे आपका होटल चलाना, आपका अपना प्रोफेशनल अलग अलग लाइन पे जाना, ये हमारा हमेशा रहेगा। लेकिन जो भी नौकरी का जहाँ तक सवाल है, आपका सरकारी जॉब जो है, गवर्नमेंट जॉब जो है, 100% नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसका किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉय करना, ये टूरिज़्म सेक्टर में टूरिज़्म डिपार्टमेंट का हमेशा एक प्रायोरिटी रहेगा। जी, और सर रिगार्डिंग जैसे अभी अरुणाचल बोला जाए तो सर पूरे इंडिया में वन ऑफ दी टूरिस्ट सेंटर है, जहाँ पे नॉट ओनली सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट, इंटरनेशनली भी काफ़ी आते हैं, अभी सब वो विटनेस कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी जब हमने सर सवाल रखा था जो कॉलेजेस को लेकर, क्योंकि कॉलेज के लिए बाहर पढ़ना जाना पड़ता है, जिसको काफ़ी खर्चा रहता है, तो कॉलेजेस के लिए भी हमने बात किया था। तो आपने कहा था कि आपकी तरफ से देखेंगे और अगर कुछ बनता है तो इनिशिएटिव करेंगे। तो इसको लेकर सर कुछ बातें हुई है सर? कुछ चीज़ ऐसे है कि कॉलेज जहाँ हमारे एफिलिएशन रिलेटेड भी है, जैसे यहाँ हमारा इंजीनियर डिप्लोमा हो, उसमें भी एक हमने
टीचर लेक्चरर्स को भी मिला कि उन लोगों का अपना पास मीटिंग भी हम हो चुका है कि उसमें भी टूरिज़्म ब्रांच का डिपार्टमेंट का अपना सब्जेक्ट भी है वह दिया जाता है। लेकिन सेपरेट टूरिज़्म का वो कॉलेज जो है खुलना मुश्किल होता भी नहीं है। लेकिन हर एक कॉलेज में एफिलिएशन होता है कि अपना खास एक ब्रांच होता है, यूनिवर्सिटी में भी होगा। उसी बेसिस पे हमने बेस करके हम लोग उसको इनकरेज कर इनिशिएटिव ले रहा है। और हमारे तरफ से जो फाइनेंशियल जो हमारा उसी मैंने सेक्शन में हमको करने का है वो भी करने का पूरा रेडी है, कर रहा भी है। और डिप्लोमा और डिग्री का जो है हम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप स्टाइपेंड के तौर पे दे के हम हमेशा बाहर भेजते हैं। जी, तो कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव है, क्योंकि ये काफ़ी सवाल रहता है सर, क्योंकि अभी सभी को तो गवर्नमेंट जॉब मिलने से रहा, अपना एक सेल्फ डिपेंडेंट सब बिजनेस ही स्टार्ट करना होगा। अगर आप देखिए, अगर जॉब कंपेयर करें गवर्नमेंट जॉब पर, इसको लेकर ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है। और सर जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट के भी मिनिस्टर हैं, जैसे ही आप बना, सबसे बड़ा चर्चा का बात विषय कह सकते हैं, टॉपिक था नाबम ISBT जो सेंटर है लेखी में। इसको लेकर भी सर आपने कहा था कि आने वाले, जैसे 2019 को आपने कहा था कि 20 के मार्च तक चेंजेस, नक्शा बदल जाएगा, ऐसा इतना कुछ तो नहीं। लेकिन अभी जब अगर हम देखें तो जो मास्टर ड्रेनेज सिस्टम है वो बन रहा है और हम भी लगातार फॉलो अप कर रहे हैं। तो सर एज ऑफ नाउ क्या अपडेट है, अगर आप बता पाए सर? देखिए, जैसे हमारा ISBT का सबसे पहले मेरा विजिट भी था जो ISBT को बनाने का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने का नाते। तो उसी समय हमने कहा था कि 2020 तक वहाँ का नक्शा बदल जाएगा। नक्शा बदलने का, ISBT को नक्शा बदलने का मेरा यही था कि अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा, उसका स्टॉर्म ड्रेन जब बन जाएगा, हमारा वाटर लॉगिंग कम नहीं होगा, उसका बाद वहाँ नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अभी जो है आपको जैसे कहा था 2 साल तो हमको कोरोना ने काम करने नहीं दिया, कोरोना का वजह से। लेकिन कोरोना का बावजूद भी हमने अपना ऑफिस का प्रोसेस का कभी रुकाया नहीं है। टेंडर होके अभी काम मैंने फुल स्विंग में कर रहा है कि आप लोगों भी देखना चाहिए कि काम का प्रोग्रेस कैसे होगा। कभी कभी ऐसे होता है कि काम का जो फेलर जो है आपका द्वारा भी हमको पता चलता है, कि मीडिया जब आता है तो हमको पता होता है कि तब न जाके हमने इंस्पेक्शन और पता शुरू कर देता है। इसलिए जो वहाँ ज़्यादा ये नहीं कि ड्रेन सिस्टम जब ठीक होगा आपका वहाँ का जो है जो फेस जो चेंज हो जाएगा। अभी जैसे कि आपने कल हमको इंटरव्यू किया कि हमको अभी नया बस सिस्टम वोल्वो का लाया, अभी वोल्वो भी वहाँ काउंटर पार्किंग शुरू हो जाएगा और काउंटर बनना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट क्लास बनाने की कोशिश करेंगे। जी, और सर अभी हाल ही में ही अभी न्यूज़ फ्लैश हो रहा है कि जो ISBT, जो नाबम रुगी ISBT है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें सर, मेंटेनेंस के लिए भी कुछ फ़ंड रिलीज़ किया जाए तो ठीक रहेगा, इस तरह के लोगों का कहना है। क्योंकि वहाँ पे सर इन अ प्रॉपर वे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पंखा टूटने को है, छत गिर रहा है, इस तरह का हो रहा है। इवन लाइक सर वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से हाल ही में ही कुछ इंसिडेंट हुआ है, जो अभी कोई विक्टिम भी मेडिकल में एडमिट है। तो ये सब को लेकर किस तरीके से डिपार्टमेंट देखेगी, और या फिर इनिशिएटिव ऑलरेडी ले जा चुका है सर? देखिए, मेंटेनेंस एक प्रोसेस माने रेगुलर प्रोसेस है, मेंटेनेंस करना ही पड़ता है। अभी मेंटेनेंस करना है तो जब मेंटेनेंस का बात होता है तो एक तरफ अच्छा है कि क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट और एक्टिविटी होने के कारण से मेंटेनेंस है। अभी मेंटेनेंस का ज़्यादा सबल है वहाँ ISBT को, और मेंटेनेंस का ये तो नॉर्मल फीचर है और हमेशा एनुअली मेंटेनेंस चलते रहेगा। और रिक्वायरमेंट क्या है प्रोसेस में है और उसके लिए कोई कमी नहीं रहेगा। क्योंकि मेन जो है वहाँ का सबसे हेडिक वाला जो है कि स्टॉर्म ड्रेन जो है, ड्रेन का वजह से वहाँ प्रॉब्लम होता है। अभी ड्रेन होने के बाद और ड्रेन का भी ऐसे कि कमी अगर रह जाता है तो और आगे बढ़ाएगा ड्रेन को कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। क्योंकि अभी हमने भी जब सर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो फुल स्विंग में, जैसे आपने कहा, काम चल रहा है, हम भी लगातार फॉलो अप कर रहे हैं। तो सर ये मान के चल सकते हैं ये मानसून में एटलीस्ट जो नाबम रुंगी ISBT रहेगा वहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं रहेगा सर? पुलिस हो, हम तो वही सोच रहे हैं। ठीक है सर। तो सर मेरा क्योंकि हाल ही में भी आपको मैंने सवाल रखा था रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट ISBT बस स्टेशन का जो मेंटेनेंस को लेकर, तो उसमें आपने जवाब तो दिया कि मेंटेनेंस तो लगातार, जैसे अभी भी आपने ISBT के बारे में कहा। लेकिन सवाल ये रहेगा सर, अभी जैसे मान लीजिए रोइंग का, इवन अगर हम बात करें नाहरलगुन का भी वहाँ नया बन रहा है, इवन सर बोमदिला का जो जहाँ पे आपने विज़िट भी किया था, आई गेस 2020 को ही आपने विज़िट किया था सर। तो ये जस्ट सर छोटा छोटा एग्जांपल है, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का मोस्ट ऑफ दी जो APST बस स्टेशन है वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। तो आपने कहा कि लगातार वो मेंटेनेंस रहेगा, लेकिन सर इन अ प्रॉपर वे कब किया जाएगा और कब तक इन डिस्ट्रिक्ट्स में जितना भी APST बस स्टेशन है उसे प्रॉपर वे से मेंटेनेंस किया जाएगा सर?
देखिए ये प्रॉब्लम जो है बस स्टेशन का ज़्यादा सवाल है। ये कुछ बहुत से बस डिस्ट्रिक्ट के बस टर्मिनल स्टेशन जो है कि 30-40 ईयर्स पहले बनाया गया था। तो मेन जो है उसका बनाने का स्ट्रक्चर जो प्लानिंग जो है सही नहीं है। और कुछ जो है SPVT बोलता है कि जो उसका जो ड्यूरेशन होता है आपका मिनिमम मैक्सिमम 25-30 ईयर्स, तो क्या होता है कि उसको एक साथ तो नहीं बन पाएगा। अभी कुछ एरिया को ऐसे है कि मेंटेनेंस पे रुका कर रखा है, क्योंकि हमको वहाँ नया बिल्डिंग बनाना बेहतर बना, बेनिफिट ज़्यादा दिख रहा है। तो जैसे बोमडिला हो या कोई, हम बहुत से चीज़ को मैंने स्टेशन को देखा है, लेकिन कुछ जो है बार बार वो चीज़ सेम टॉपिक में आना पड़ा है कि पारदर्शी नहीं कर पाया कि क्योंकि कोविड का चलते जो है नंबर 1 जो है यहाँ हमारा स्कीम होने का प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद भी हमको जो मैनुअल लेबर जो है बाहर से आता है और रेस्ट्रिक्शन था। अभी तो सब खुल गया है, तो हर चीज़ फेस मैनर में जहाँ जहाँ जरूरी है प्रायोरिटी बेसिस में लेके हम उसको भी काम करना शुरू कर दिया गया इस साल से, और कुछ में काम शुरू भी कर चुका है। जी। और सर बस मेंटेनेंस को लेकर भी काफ़ी सवाल रहता है, क्योंकि सर डिपार्टमेंट की तरफ से नया जैसे हाल ही में ही वोल्वो का आप लोग ने किया, फ्लैग ऑफ किया, इवन इनोवास आ रहा है, ट्रैवलर्स आ रहा है, लेकिन सर घूम फिर के सर मेंटेनेंस का सवाल रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रैवल जो APST बस है वो अभी डिफंक्ट पड़े हैं। तो उसको किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि एक बार लेके तो आ जाता है, फ्लैग ऑफ किया जाता है, सर्विस में भी लाया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि मेन तो वो है कि उसका रनिंग भी ज़रूरी रहेगा। उसको कैसे देखते हैं सर? हाँ, मेंटेनेंस का ज़्यादा सवाल है तो भी ये बहुत बड़ा इशू है और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तो है कि हमारा रोड पहले अभी जैसे नहीं था मैक्सिमम एरिया को, तो अभी रोड भी बहुत अच्छा हो गया और मेंटेनेंस भी कम रहा। तो उसी को भी हमने सरकार ने एक सोल्यूशन माना, डिपार्टमेंट से सोल्यूशन निकाला, वर्कआउट किया कि आपने कल देखा कि बोल्बो PP मोड में हम लेके, क्योंकि उन लोग का मेंटेनेंस देखना उन लोग का ये होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, माने बाकी जो पेमेंट हमारा ये होगा। उसमें मेंटेनेंस का जो प्रॉब्लम को हम मिनिमाइज़ करने के लिए अभी बोल्बो को लेके आ रहा है, और आने वाला समय को जितना पहले प्रॉब्लम था वो नहीं होगा। बोल्बो के अलावा हमारा कुछ बस जो है जैसे बस जो है आना शुरू हो जाएगा। अभी बोल्बो 10 तारीख तक, मार्च का 10 तारीख तक 10 हमारा रनिंग होगा। अभी जहाँ जहाँ रूट ये है वहाँ बोल्बो इन्वॉल्व होगा। तो इसलिए ये एक स्टेप है कि आपका मेंटेनेंस का हेवी जो बर्डन हमको स्टेट एक्सचेकर में भी पड़ता है और हमको डिपार्टमेंट में भी पड़ता है। तो उसको ईज डाउन करने के लिए, कम करने के लिए ये जो PP मोड में कुछ बस जो लॉन्ग डिस्टेंस का ये होगा। उसके बाद कैपिटल ट्विन सिटी कैपिटल में भी नाहरलगुन, ईटानगर में भी बोल्बो या इसी प्रकार के बस इंट्रोड्यूस करना शुरू करेगा। जी। और जैसे सर आप सिविल एविएशन के भी मिनिस्टर हैं, और अरुणाचल का सबसे बड़ा सवाल और नज़र सर एयरपोर्ट पे है। अकॉर्डिंग टू CM का जो एश्योरेंस दिया गया था इसी साल अगस्त के महीने से मतलब चालू हो जाएगा, इस तरह का कहना था। तो हम भी फॉलो अप तो कर रहे हैं, रनवे बन रहा था, इस तरह का था। सर एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट एयरपोर्ट का क्या अपडेट है? रनवे बन के कम्प्लीट हुआ, टर्मिनल का क्या है, और एक्चुअली अगस्त को जो फर्स्ट फ्लाइट चलेगा यहाँ से? देखिए हमारा सरकार जो है, पेमा खांडू जी जब कमिटमेंट देता है तो बहुत से लोग बोलता है कि नहीं हो पाएगा। जैसे आपको याद होगा 4 लेन रोड को पेमा खांडू जी ने कमिटमेंट दिया, उससे पहले काम खत्म हुआ। होपफुली हमारा एयरपोर्ट का ज़्यादा सवाल है, एयरपोर्ट आप समझ लीजिए पूरा काम खत्म हो गया। अब जाके देखिए ऑफिशियली हम अभी नहीं बोल पाएंगे कि जब तक हमारा कुछ लिमिटेशंस होता है और प्रोसीड्यूर होता है, लेकिन अगस्त से पहले हमारा सब कुछ रेडी हो जाएगा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं, ऑफिशियली नहीं लेकिन आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं कि अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश में अपना एक एयरपोर्ट रहेगा सर? बहुत सी चीज़ जो है, मेजर चीज़ वर्क जो है हमारा खत्म मैंने फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो जाए। और आप इंडिपेंडेंट कभी जाके खुद वहाँ साइट विजिट करिए तो अच्छा है, जल्दी ऑफिशियली हो जाए। अगस्त के टाइम एक्चुअली हमारा टाइम जो है हमको सेट किया गया है कि कोविड का कारण से सितंबर 2022। अभी होपफुली हमारा पूरा काम जो है, काम स्ट्रक्चर जितना करना है कि जून जुलाई तक पूरा रेडी, जून तक पूरा हमारा काम वर्क पूरा रेडी हो जाएगा रनवे। जी। और सर सुनने में ये भी आया है कि एयरपोर्ट तो बनेगा ही, लेकिन कुछ पायलट वगैरह का भी कुछ ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा, तो ये बात कितना हद तक सही है सर? ज़्यादा ये फ्लाइंग स्कूल का सवाल है, बहुत सी चीज़ एप्लीकेशन आ रहा है कि सरकार को फ्लाइंग स्कूल ये करने के लिए, और हम लोग सरकार की तरफ से तो हम सरकार के लेवल से डिस्कस भी चल रहा है कि होपफुली उन लोग भी इधर आना शुरू हो जाएगा। अगर फ्लाइंग स्कूल इधर आ जाता है तो हमारा बहुत से यूथ को यंग लड़का लड़की को पायलट ट्रेनिंग लेने का और
फ्लाइट बोइंग चलाने का और बड़ा बड़ा प्लेन चलाने का मौका मिलेगा। और सर जैसे कि हम पूरा सेक्शन वाइज आपसे क्वेश्चन रख रहे थे, तो जैसे आप लैंड मैनेजमेंट के भी मिनिस्टर हैं, तो सर काफ़ी सवाल रहता है, क्योंकि आई गेस आपको पता होता है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन जो लोग लैंड अलॉटमेंट लेते हैं उनको रिव्यू करने के लिए भी काफ़ी पैसा मांगा जाता है, और कुछ अलॉटमेंट कागज़ बनाने के लिए भी सुनने में आया है कि पैसा लिया जाता है। तो इसको कैसे देखेंगे सर एज अ कंसर्न मिनिस्टर, क्योंकि सभी जो कॉमन सिटीजन है वो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो काफ़ी मैसेजेस हमें आए थे कि कंसर्न डिपार्टमेंट में इस तरीके का पैसा लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नॉर्म। और इसको लेकर सर हमने जो डायरेक्टर है लैंड मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर है उनसे भी हमने इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा है कि बेटर आप मिनिस्टर से लें या फिर सेक्रेटरी से लें। तो इस पर आपको क्या कहना है सर? देखिए, ये एक क्रिटिकल और बार्निंग टॉपिक बन जाता है कि पैसा का लेन देन। तो लेन का जहाँ तक पब्लिक का एक कन्फ्यूज़ होगा या किसी का भी होता है, जब हम लैंड मिनिस्टर नहीं था उसी समय हम भी सुना था। तो मेरा चीफ मिनिस्टर जो है हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि अब लैंड को जाके देखिए, और बाद में हमको 1 साल के बाद ये हम लगभग अभी 1 साल थोड़ा सा ज़्यादा देखिए, उसी को जो सोल्यूशन के लिए हमने लैंड डिपार्टमेंट हमारा पहले का डायरेक्टर जो APCS है, अभी हमारा सेक्रेटरी है IS, कमिश्नर है IS, जो बहुत एक्सपीरियंस अच्छा ऑफिसर लोग हैं। लेकिन आज तक ऐसे कोई नहीं देखा कि मार्केट में ये बात करता है कि वो बोलने वाला है पब्लिक जा, अगर आपके पास कुछ सबूत है तो आ जाइए, हमको बताइए कौन सा ऑफिसर है। लेकिन लैंड को आप विश्वास नहीं करिएगा कि हमारा पास अभी लैंड का एक भी जो है कि जैसे लैंड एक्विजिशन का पेंडिंग नहीं है डायरेक्टोरेट ऑफिस में। अभी भी हम लैंड का 2-4 फाइल है, उसको लैंड को फाइल को देख रहा था। यहाँ हमारा यहाँ 5 दिन 10 दिन महीना भर फाइल कभी रखता नहीं फाइल। अभी तो फाइल है, चाहे हम कहीं भी जाओ, दाफरी जो भी तो या हमको बोमडिला भी तो या दिल्ली भी तो कहीं भी गुवाहाटी भी तो हमारा साइन ही हो जाता है। तो एक जो है कि आपका उसी को बोल सकता है कि अभी लैंड एलोमेंट, प्राइवेट लैंड एलोमेंट का डायरेक्टोरियल लेवल में एक फाइल नहीं है। जब DC से, क्योंकि हमारा ड्यूटी होता है कि जब लैंड का एलोमेंट जो है हमारा सरकार के पास, डायरेक्टर के पास आएगा, हमारा पास DC लेवल में क्या होता है क्या नहीं होता है, वहाँ हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि DC को पता होता है कि किस एलोनमेंट के लिए रिकमेंडेशन भेजना है। लेकिन मेरा हिसाब से तो जो बोलता है कि जो आदमी हम पैसा दे रहा है, ये कर रहा है, एक तो डाउटफुल होता है कि उसका एप्लीकेशन है ना नहीं है। अगर उसका पास एप्लीकेशन है तो हम उसको भी आपका मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप एप्लीकेशन को लेके हमको दिखाइए और कौन से ऑफिसर क्या लिया है, तो हम भी तो पता चले। लेकिन ऐसे नहीं कि लैंड हो लैंड नहीं बोल के किसी को भी एलिगेशन देना सही नहीं है, क्योंकि जो बोल रहा है कि उसका पास लैंड एलोमेंट है ना नहीं और इनक्रॉस करके अप्लाई किया है कि नहीं। तो हमारे लैंड में ऐसे तो नहीं। एक आपको नंबर 1 जो है कि करप्शन उसी समय शुरू होगा फाइल पेंडिंग का, जब डायरेक्टर लेवल में, कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल में, मिनिस्टर के टेबल में एक पेंडिंग फाइल नहीं है। अभी तो फाइल है, आपको पता चल जाता है कि किसके पास फाइल है। तो इसलिए ये लैंड में ऐसे हो रहा है। हमको तो लगता है कि ये सही है, हमको गलत ही लगता है, क्योंकि मेरा पास वो कभी आया नहीं। अगर कोई ऐसे है तो डायरेक्टर सब हमारी टीम नया है। डायरेक्टर लैंड में ऐसे होता है, लैंड जो है डायरेक्टर का रिपुटेशन अच्छा है, सेक्रेटरी का रिपुटेशन अच्छा है, कमिश्नर का रिपुटेशन, 3-3, 4-4 आदमी एक साथ हम लोग डेली बेसिस, वीकली बेसिस में हम लोग रिव्यू मीटिंग लेते रहता है। अगर DC ऑफिस में कहीं पेंडिंग है तो अब DC को बताइए, वही वो प्रॉब्लम को मालूम होगा। वो तो हमारा कोई ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं होगा, क्योंकि DC को इंडिपेंडेंट दिया गया कि जस्टिफिकेशन वो दे पाएगा, ना कि डायरेक्टर, ना सेक्रेटरी, ना हम। तो अभी जैसे जो कंसर्न मिनिस्टर है लैंड मैनेजमेंट, उन्होंने खुद कहा है कि अगर कुछ ऐसा है तो सबूत है आपके पास तो सर के पास सीधा आ सकते हैं, सर का कहना है कि। और सर ने साथ भी कहा है कि जितने भी कैपेबल ऑफिसर्स हैं वही है अपॉइंट किया गया है डिपार्टमेंट में। तो सर साथ ही साथ जैसे हमने सवाल रखा था, क्योंकि आप अपर सुबनसिरी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर में, पहले भी हमने सवाल रखा था सर रास्ता का, जो आप थोड़ी देर पहले आपने कहा है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे। सिर्फ जैसे मान लीजिए 0 से दापो का रास्ता ही नहीं, अगर हम बात करें मेन टाउन दापो का भी, या फिर इंटीरियर पार्ट ऑफ दापो का, अपर सुबनसिरी का, वो भी मैक्सिमम सर काफ़ी ख़राब हालत में आए दिन हमें सुनने को मिलता है। इवन आपके अपर सुबनसिरी के लोगों का भी वही कहना है, रास्ता का
कब होगा, क्या होगा? जब सिर्फ वीआईपी अटेंड करते हैं, दापो का रास्ता को थोड़ा मेंटेनेंस किया जाता है, तो सिर्फ सर जो हाईवे को छोड़कर अगर हम बात करें हॉल अपर सुबनसिरी का रोड को, उसको किस तरीके से देखा जा रहा है एज अ यू बीइंग अ मिनिस्टर सर? ये अपर सुबनसिरी का एक ट्रांस अरुणाचल का एक नेटवर्किंग ये है, वो दापरिजो से भी होके जाता है। देखिए जहाँ तक रोड का खराब का सवाल है, रोड खराब जो है अभी जब एफसी फॉर्मेशन कटिंग चल रहा है वो तो खराब हो गया है। और जहाँ तक दापरिजो टाउन का सवाल है, दापरिजो काम तो चल रहा है, लेकिन उसका भी अपना काम करने का कुछ लिमिटेशंस होता है। और पब्लिक को भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा पेशेंस रहिए, क्योंकि सरकार खुद जो है आप चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का खुद का नेतृत्व में टाइम टू टाइम रिव्यू मीटिंग ले रहा है। तो टाइम काम करने का भी हमेशा एक टाइम होता है। हमारा अरुणाचल में क्या होता है, हमको मैक्सिमम जो है हमको 5 मंथ्स काम करने का मौका मिलता है। तो बाकी रेस जो है रेनी सीजन में उसमें मशीनरी या मैनुअल लेबर डालने का, मशीनरी चलाने का बहुत सा प्रॉब्लम आता है। आज ना तो कल रास्ता भी जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी फुल स्विंग में है काम जो है। फुल स्विंग जब होता है तो आपको जब रास्ता जब बन रहा है तो उसको पीस रोड को आप कंपेयर तो नहीं कर सकता है। जैसे आप ईटानगर वाला, ईटानगर बहुत से लोग क्रिटिसिज्म में आता था कि ये हो रहा है नहीं हो, क्योंकि टाइम लगेगा डेवलपमेंट के लिए, प्रोसेस का टाइम लगेगा। तो पब्लिक को भी थोड़ा पेशेंस होना जरूरी है कि अब कब होगा। जब काम नहीं करता है तो टाइम ओवर हो जाता है, उसी समय क्रिटिसाइज करना चाहिए। अभी जब काम हो रहा है तो करने वाला को भी कंफ्यूज होता होगा, हम सरकार कितना प्रेशर दे रहा है उसको। आज तक तो बिना करके कभी बिल पेमेंट हुआ नहीं। बहुत सा कॉन्ट्रैक्टर ऐसे है कि आपको विड्रॉ भी हो गया, तो सरकार का स्तरों के कारण से पहले तो कभी होता नहीं था, कभी टेंडर कभी कैंसिल होता नहीं था। अभी पेमा खांडू नेतृत्व में सरकार में ये टीम में टेंडर कैंसिल होता है, करप्टेड को अरेस्ट होता है। तो अभी तो सरकार तो अपना काम कर रहा है और होपफुली ये रोड भी पूरा सक्सेस होगा। आप नेक्स्ट टाइम देखिए बढ़िया रोड दापरिजो में आ जाइए जी। तो जैसे सर ने कहा, क्योंकि सर रिप्रेजेंट करते हैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को एज अ कैबिनेट में, स्टेट लेवल में, तो सर ने कहा है कि पेशेंस रखने के लिए और जल्दी ही अच्छा रोड देखने को मिलेगा। तो सर हमारा सवाल ये रहेगा रिगार्डिंग अभी, क्योंकि बजट सेशन भी आने वाला है, मार्च 11 से बजट सेशन रहेगा। तो सर आप 3 डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्री को आप संभाल रहे हैं, तो क्या क्या आपकी तरफ से प्रपोजल रखा जाएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर डिपार्टमेंट, अगर आप कुछ शेयर कर पाए सर? मेरा तो सबसे पहले डिपार्टमेंट का स्ट्रीमलाइन कोई देखेगा और कुछ चीज़ और डिपार्टमेंट का उसका अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट जहाँ भी बैठे हैं डिपार्टमेंट का सही हो। नंबर 1 प्रायोरिटी तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन हमारे चारों डिपार्टमेंट जैसे देख रहे हैं, अपना वाले डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंस अलग है। जैसे सिविल एविएशन का एयरपोर्ट हमको बनाना है, बहुत से हो गया। अभी टूरिज़्म को कैसे इनकरेज करना है, हॉस्पिटलिटी कैसे लाना है, उसका फिर अलग है। फिर लैंड का अलग है, हम अलॉटमेंट देना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है। ट्रांसपोर्ट को फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए और पब्लिक के सेफ के लिए, सुविधा के लिए देखना है। ये जो एक मैंने 3-4 पॉइंट को एक साथ मिलाना मुश्किल है, लेकिन हर क्षेत्र में अपना अपना डिपार्टमेंट में अपना अपना इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज इशूज़ होता है, उसको डिटेल में बात नहीं किया जाएगा जी। और सर जैसे कि आखिर में ये रिव्यू इंटरव्यू कह सकते हैं, जैसे आपने भी कहा और हम भी वही कहेंगे, 2 साल के बाद में ले रहे हैं। तो सर आने वाले 2 साल के बाद में फिर जनरल इलेक्शन होने वाला है, तो जो अपग्रेडेशन जो छूटा लैप्सेस हुआ है ड्यूरिंग ये कोविड के समय में, वो हम मान के चले एज और साथ ही साथ जनता मान के चले कि ये जो 4 डिवीज़न या फिर मिनिस्ट्री आपको दिया गया उसमें डिफरेंसेस इन अ गुड वे, अभी डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, वो तो मैंने जैसे कहा सर डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, लेकिन इन अ प्रॉपर वे जो स्ट्रीमलाइन का आप बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का आप बात करें, वो विद इन 2020 बिफोर इलेक्शन ये कंप्लीट होगा सर? देखिए ये हमारा सरकार का एक तो मोटिव है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड होना है जी। और ये कोशिश अभी भी कर रहा है कि हम जितना 2 साल लॉस हुआ है उसको रिकवरी के लिए जी। तो जितना सके वो तो कोशिश करना और रिजल्ट हमको 24 में बताना है, और जितना हो रहा है हम तो इम्प्रूव आगे स्टेज में। इस टाइप का तो सरकार का कभी अरुणाचल में ऐसे परफॉर्मेंस होता नहीं था शॉर्ट टाइम में, तो अभी भी काम कर रहा है और करने का तैयार है, और जितना रिकवरी के लिए कोशिश तो हो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और आखिर में सर थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। और मैं बताना चाहूँगी कि फ्रेंकली स्पीकिंग अगर बात करें, कोई भी मिनिस्टर से हम बात करते हैं तो काफ़ी डिप्लोमेटिक आंसर्स मिलता है, लेकिन नाकप नालो सर ऐसे है, उनको क्वेश्चन जो रखेंगे वो जो भी है स्ट्रेट वर्ड में इन अ वेरी ब्रीफ वे बताते हैं। तो सर हम भी जैसे आपका गौर कर रहे हैं, आपका काम को लेकर काफ़ी अप्रिशिएट करना लायक है सर, आपका जो चारों डिपार्टमेंट आप कर रहे हैं। तो हम आशा करेंगे और आई गेस लोग भी अरुणाचल की जनता भी आशा करेंगे कि नाकप नालो जो कि 4 डिवीज़न मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं वो इसी तरीके से काम करे और अरुणाचल को आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।